ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिसा को देखते हैं जहाँ पर वो कार में बैठी हुई थी एंड यहाँ पर अचानक से उसकी कार की टकरार होने वाली थी। टकरार होने पर उनका कोई एक्सीडेंट नहीं होता बल्कि यहाँ पर लिसा ट्रैवल करने लग जाती है एक पैरेलल वर्ल्ड में एंड यहाँ पर आकर वो एक ऑफिस के कैबिन में बैठ जाती है जहाँ पर इस पैरेलल वर्ल्ड का होस्ट लिसा को उसके टास्क बता रहा होता है कि लिसा को यहाँ पर मिस्टर सुहो का सेक्रेटरी बनकर रहना होगा एंड जैसे यहाँ पर वो टास्क को कंप्लीट करेगी और मिशन अच्छे से खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ पर उसे 50 मिलियन मिलेंगे। वो 50 मिलियन को लेकर वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। लिसा इस चीज को सुनकर हैरान तो लेती है लेकिन खुश भी कि यहाँ पर इतना जल्दी उसे सिर्फ टास्क कंप्लीट करने के लिए 50 मिलियन मिलने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर वो निकल पड़ती है अपने न्यू पैरेलल वर्ल्ड की जर्नी के लिए एंड जैसे यहाँ पर वो अपने बॉस सुहो को देखती है वो उसे देखकर यहाँ पर देखने लग जाती है। कहती है कि अगर इतना हैंडसम बॉस होगा तो फिर उसके सेक्रेटरी कौन नहीं बनना चाहेगा। जिसके बाद में यहाँ पर उसका सबसे पहला मिशन आ जाता है जो कि यहाँ पर जानबूझकर उसके ऊपर कॉफी गिरने से उसे बचाना होता है। जिसके बाद में यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ। तो फिर यहाँ पर इस पैरेलल वर्ल्ड का होस्ट वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर लिसा उसे डाउट्स पूछने लग जाती है। वो कहता है कि देखो आसान सी बात है, तुम्हें यहाँ पर समय रहते सारे के सारे मिशन को कंप्लीट करना होगा। लिसा बोलती कि समय रहते से तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे यहाँ पर टाइम लगेगा, मुझे सोचना पड़ेगा कि आखिर मैं कॉफी का कैसे करूंगी और क्या करूंगी क्योंकि कॉफी यहाँ पर उसके टेबल पर ऑलरेडी रखी हुई है। यहाँ पर होस्ट उसे वार्निंग दे देता है कि देखो जो टाइम बिंग दिया गया है उसी के अंदर टास्क को कंप्लीट करो, अगर टाइम रहते टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। लिसा को लग रहा होता है कि पनिशमेंट आखिर कितनी बड़ी होगी। सो फिर यहाँ पर वो होस्ट उसे पनिशमेंट दिखाने लग जाता है जो कि एक टॉर्चर होता है एंड यहाँ पर उसके अंदर से करंट पास होता है। लिसा भी यही सोच रही थी कि कितना ही करंट लग जाएगा लेकिन जैसे यहाँ पर वो एक डेमो देता है लिसा तो यहाँ पर ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इतने में सुहो कहता है कि देखो अगर तुम ठीक नहीं हो तो फिर डॉक्टर के पास चली जाओ, यहाँ पर खड़े खड़े मुझे देख के क्यों जा रही हो। लेकिन यहाँ पर लिसा का ध्यान तो उसके मिशन पर होता है। वो यहाँ पर सारे के सारे जो फॉर्मेलिटीज है वो पढ़ रही होती है एंड यहाँ पर सुहो को कहने लग जाती है कि तुम्हें तो यहाँ पर कॉफी भी बनाने नहीं आता। सुहो ऐसा मन में सोच रहा होता है कि आज इससे अचानक से क्या हो गया, ये इतना चिल्ला चिल्ला कर मुझसे क्या बात कर रही है। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। सुहो कहते हैं कि तुम क्या पागल हो, ये कॉफी तुमने मेरे लिए बना कर लाई थी कुछ समय पहले, अब तुम वापस से नई कॉफी की बनाओगे जब ये कॉफी वैसी की वैसी है। तो और यहाँ पर लिसा से उसका ये टास्क कंप्लीट नहीं होता जहाँ पर गुस्से में जाकर अपने कैबिन में बैठ जाती है एंड कहती है कि देखो तुमने मुझे ऑलरेडी एक बार करंट दे दिया है तो इस करंट के अकॉर्डिंग अब मुझे यहाँ पर वो टास्क नहीं करना है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे सेकंड टास्क बताने लग जाता है लेकिन लिसा यहाँ पर मना कर देती है। कहते कि काम करो वो टॉर्च निकालो और मुझे यहाँ पर करंट दे दो पर ये टास्क मैं नहीं करने वाली हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो अपने मुंह पर मास्क लगाकर और चादर बिछाकर सोने लग जाती है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही आलसी है, इसे बस यहाँ पर सजा दे दो और ये पूरे टाइम ऐसे ही बैठी रहेगी। वो कहने लग जाती है देखो तुम्हें याद है ना, अगर तुम यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट नहीं करोगी तो फिर तुम यहाँ पर अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकती हो। एंड अभी अभी यहाँ पर मुझे ऊपर से संदेश आया है कि अगर सारे के सारे मिशन अगर अच्छे से कंप्लीट होंगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर बोनस में 10 बिलियन रुपीस दिया जाएगा। ये सुनते यहाँ पर वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर होस्ट हीरोइन की स्टोरी बताने लग जाता है कि हीरोइन यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है एंड यहाँ पर वो दिन रात काम करती रहती है ताकि यहाँ पर वो अपनी मम्मा को क्योर कर सके जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती है। लिसा कहती कोई बात नहीं, आगे की चीजें मैं खुद ही संभाल लूंगी। एंड बाद में यहाँ पर इतने में ही वो अपना बैंक बैलेंस चेक करती है जहाँ पर उसके बैंक में तो बहुत कम पैसे होते हैं। वो यहाँ पर हैरान हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि इतने बड़े कंपनी की वो भी प्रेसिडेंट की असिस्टेंट में तू भी यहाँ पर मेरी सैलरी इतनी ज्यादा कम क्यों है, यहाँ के वर्कर्स तो भी मुझसे ज्यादा पैसे मिलते होंगे। एंड गुस्से में यहाँ पर वो अपने चप्पल फेंक रही थी और जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सुहो को जो बाहर कर खड़ा होकर उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही अंदर आ जाता है और वो चप्पल उसके सर पर ही लग जाता है। लिसा यहाँ पर घबराने लगते न से माफी पे रहती है ये कहते हुए कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। सुहो कहता है कि लगता है तुम्हें जाकर यहाँ पर अपना ब्रेन चेक करवाना होगा क्योंकि तुम आज सुबह से बहुत वियर्डली बिहेव कर रही हो। लिसा कहते कि हाँ मैं काम करती हूँ, आज मैं हाफ डे लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो बाहर होती है एंड जब यहाँ पर वो बाहर होती है तब वो यही सोच रही थी कि आखिर इसके पास और कौन कौन से मिशन आने वाले हैं क्योंकि इतना आसान तो नहीं होगा अपनी रियल वेब में वापस जाना। जिसके बाद में यहाँ पर उसे सुहो का कॉल आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे बुलाने लग जाता है जहाँ पर लिसा जाने से मना कर देती है
तब यहाँ पर होस्ट इन सारे के सारी चीजों को पॉज कर देता है एंड यहाँ पर लीजा को समझा रहा होता है कि देखो, तुम यहाँ पर बस एक असिस्टेंट नहीं हो, तुम उसकी सेक्रेटरी, तुम उसकी बॉडीगार्ड और उसकी स्पाई इन्वेस्टिगेटर भी हो। वो यहाँ पर तुम्हें जो बोलेगा तुम्हें वो करना होगा, भले यहाँ पर वो रात की आधी रात को क्यों ना हो, तुम्हें उसके सारे टास्क कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर सुहो ने ऐसे इंसान को हायर किया है। लीजा यहाँ पर तंग आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग क्लब किया जा रहे होते हैं एंड यहाँ पर लीजा सुहो की बॉडीगार्ड बन जाती है एंड यहाँ पर होस्ट उसे बताने लग जाते हैं कि देखो, जैसे उस क्लब के अंदर तुम जाओगी वहाँ पर सुहो का एक कलीग होगा जो कि यहाँ पर वेट्रेस के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश करेगा, जहाँ पर सुहो उसकी मदद करेगा, लेकिन तुम्हें सुहो को रोककर खुद ब खुद उसकी मदद करनी होगी ताकि तुम यहाँ पर इस स्टोरी लाइन को कंप्लीट कर पाओ। यहाँ पर लिजा से पूछने लग जाते कि आखिर मुझे यहाँ पर एक वेट्रेस की मदद करने की क्या ही जरूरत है, सुहो को ही मदद करने दो, वो लोग यहाँ पर प्यार में थोड़ी ना पड़ जाएंगे। तब यहाँ पर होस्ट उसे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस पैरेलल वर्ल्ड की हीरोइन हो। वह कहते हैं कि हाँ मैं हीरोइन हूँ, अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं मेन लीड का रोल तो निभाऊंगी। तब होस्ट उसे बताता है कि नहीं, तुम यहाँ पर बस एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस हो जिसे हमने यहाँ पर हायर किया है हमारी स्टोरी और प्लॉट को कंप्लीट करने के लिए। असल में यहाँ पर मेन फीमेल लीड तो हमारी वो वेट्रेस ही है जिसे यहाँ पर तुम्हें बचाना होगा एंड यहाँ पर उसे सुहो से दूर करना होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस क्लब रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सुहो को देखकर बहुत कुछ हो जाता है। इतने में यहाँ पर वेट्रेस पूरे के पूरे अल्कोहल की बोतल्स को लेकर आ जाती है। जैसे यहाँ पर लिजा उसे देखती है वो तो उसकी तारीफ ही करने लग जाती है कि ये दिखने में सचमुच एकदम फ्लावर जैसी लगती है, इस वजह से यहाँ पर ये एक मेन लीड का रोल निभा रही है। एंड जैसे यहाँ पर उसका कलीग उसे देखता है तो फिर यहाँ पर वो लिली को यानी कि उस वेट्रेस को सारा का सारा अल्कोहल पीने के लिए कह देता है। बेचारी लिली यहाँ पर मना करने लगती है, ये कहते हुए कि मेरा वर्किंग आवर्स चल रहा है और मैं यहाँ पर ड्रिंक नहीं कर सकती हूँ। तब यहाँ पर हान उसे कहने लग जाता कि देखो, इस कार्ड को देख रही हो, इसके अंदर कम से कम 2 मिलियन तो है ही, तो अगर तुम इस बॉटल को खत्म करोगी तो ये पैसे यहाँ पर तुम्हारे हो जाएंगे। तो फिर बाद में यहाँ पर लिली ड्रिंक करना शुरू ही करने वाली थी कि इतने में वापस यहाँ पर होस्ट आ जाता है एंड कहने लग जाता है कि लीजा तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ होने से रोकना है, लेकिन वो लड़की तो यहाँ पर ड्रिंक करने जा रही है। ड्रिंक करने के बाद अगर तुम उसे रोकोगी तो फिर क्या मतलब पड़ता है, प्लॉट तो फिर ऐसे ही चेंज हो जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर लिजा उसे गायब कर देती है एंड यहाँ पर वो लिली के पास जाकर उसके हाथों से उस बॉटल को छीन लेती है एंड बाद में यहाँ पर वो हान को कहने लग जाते कि माफ कर देना, ये लड़की हमारे बॉस के अंडर काम करती है तो फिर हम यहाँ पर उसके साथ ये कार्य काम नहीं करा सकते। ये बात सुनकर यहाँ पर हान कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड कहता है कि मुझे तो नहीं पता था कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की को तुमने हायर करके रखा है। जिसके बाद यहाँ पर खुद ब खुद सुहो को कुछ समझ नहीं आया था क्या कि लीजा यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है। लीजा यहाँ पर से लिली को लेकर चली जाती है। जैसे ही बाहर वो लोग आते हैं यहाँ पर लिली लीजा से सॉरी और साथ साथ थैंक यू बोलने लग जाती है कि अब यहाँ पर उसकी वजह से उसका बॉस उस पर चिल्ला सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने उसे ये सारे ड्रिंक करने से मना किया, इस वजह से वो उसे थैंक यू बोलती है। लीजा कहते हैं कि देखो, यहाँ पर अगर तुम रहोगी तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर ग्वांगशॉन इंडस्ट्री में आओगी तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें जॉब पर रख सकती हूँ। लिली कहते कि नहीं माफ करना, ऐसे भी तुम यहाँ पर एक नॉर्मल सी बॉडीगार्ड हो, तुम यहाँ पर मुझे कौन से रोल देख सकती हो, और ऐसे भी मैं तुम्हारी जैसे दिखने में इतने स्ट्रॉन्ग भी तो नहीं हूँ। लीजा बोलती है कि मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं हूँ, बॉडीगार्ड वाला काम तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, असल में मैं यहाँ पर मिस्टर हुआ की सेक्रेटरी हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें हायर कर सकती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे एक रिक्वेस्ट करने लग जाती है और यहाँ पर लिली उससे पैसे मांगती है, वो भी 1 लाख रुपीज। लीजा यहाँ पर मन में सोच रही थी कि उसके बैंक में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 20,000 है और अभी यहाँ पर ये उससे पैसे मांग रही है, लेकिन यहाँ पे वो लिली को ना नहीं बोल सकती है क्योंकि उसका मेन मिशन भी यही होता है कि उसे यहाँ पर लिली को इस कंपनी के अंदर लाना होगा ताकि यहाँ पर लिली और सुहो के बीच का रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। वो कहते कि ठीक है तुम कल कंपनी में आ जाना, मैं यहाँ पर पैसों का इंतजाम कर दूंगी। जहाँ पर लिली अब उसे प्यार से बड़ी बहन करके बुलाने लग जाती है एंड खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। और लीजा यहाँ पर प्लान कर देती है कि कल कंपनी में जाती मैं सारे के सारे पैसों का इंतजाम कर दूंगी। जिसके बाद में जैसे यहाँ पर वो पीछे मुड़ती है, पीछे यहाँ पर सुहो होता है, जहाँ पर वो सुहो को देखकर डर जाती है एंड यहाँ पर वो उसे कुछ एक्सप्लेन करने ही वाली थी, लेकिन इतने में सुहो यहाँ पर उसे कह देता है कि मैं तुम्हें फायर कर जाऊँ। तो उसके बाद वो बेचारी उदास होकर यहाँ पर कार के अंदर बैठ जाती है। सुहो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर फायर किया है। वो कहते कि देखिए मिस्टर सुहो, आपने यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड को फायर किया है, लेकिन आपकी सेक्रेटरी अभी तक इस जॉब पर है। सुहो मन में सोच रहा होता है कि तो कुछ ज्यादा ही क्लेवर निकली। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसका नाम बुलाने लग जाता है
और उसे ड्राइव करने के लिए बोलता है। अपना नाम सुनते ही लिसा हैरान हो जाती है, कहती है कि तुम्हें मेरा नाम पता है? वो कहता है कि हाँ, तुम्हारा नाम पता ही होगा, तुम इतने टाइम से यहाँ पर काम कर रही हो तो। लिसा बोलती कि अगर नाम पता है तो फिर बार बार तुम मुझे बॉडीगार्ड, नानी, ओए एम्प्लॉय ऐसे करके क्यों बुलाते रहते हो? वो कहने लग जाता है कि तुम क्या मेरी बीवी हो या मेरी गर्लफ्रेंड हो जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें अब तुम्हारे नाम से प्यार से बुलाऊं? अब जो तुम हो वही तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, और चुपचाप अब गाड़ी चलाओ। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसे अपने सारे कपड़े लॉन्ड्री में डालकर वॉश करने के लिए कह देता है और यहाँ पर शावर लेने के लिए चला जाता है। लीजा यहाँ पर बस यही सोच रही थी कि काश यहाँ पर उसकी लाइफ भी उसी की तरह होती, यानी कि सुहो की तरह। यहाँ पर वो लाविशली जी पाती, लेकिन इतने में यहाँ पर वो ये भी सोचती कि आखिर यहाँ पर मेरी इतनी क्या मजबूरी होगी कि मैं यहाँ पर इसके अंडर इतने कम पैसों पे वो भी इतना टाइम तक काम करती आ रही हूँ। तो यहाँ पर काम करते करते वो शावर लेकर आ जाता है, जहाँ लीजा उसे देखती जाती है एंड सुहो यहाँ पर उसे बॉल के अगेंस्ट स्पिन कर देता है। तो फिर यहाँ पर लीजा का हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही फास्ट हो जाता है, बट यहाँ पर सुहो उसे जाकर रेस्ट करने के लिए बोल देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तो यहाँ पर सुहो के घर रहती है एंड यहाँ पर सुहो ब्रेकफास्ट कुक कर रहा था, जिसके बाद में यहाँ पर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सुहो कहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम मेरे साथ ही मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, नैनी घर की तुम हो एंड यहाँ पर ब्रेकफास्ट एक मुझे बनाना पड़ रहा है। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो याद रखना मैं बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे एडवांस में 1 लाख रुपीस मांगने लग जाती है उसके सैलरी में से, बट यहाँ पर सुहो उसे पैसे देने से सख्त मना कर देता है। ये सुनते ही यहाँ पर वो मन में उसे गालियां दे रही होती है कि इतना ज्यादा रिच है और 1 लाख रुपीस तो ये ऐसी किसी के भी ऊपर फेंक कर मार सकता है, लेकिन कितना ज्यादा यहाँ पर ये इंसान कंजूस है। जिसके बाद में यहाँ पर वो इमोशनली उसे एक सीरियस प्रॉब्लम बता रही होती है, हालांकि वो प्रॉब्लम झूठ होती है एंड तो यहाँ पर सुहो की बातों में फंसता नहीं है। वो कहता है कि वो तुम्हारा पर्सनल बिजनेस है, मैं उसमें क्या करूँ, तुम अपने बिजनेस को अपने आप से हैंडल करो, सैलरी तो तुम्हें यहाँ पर टाइम से ही मिलेगी। जिसके बाद यहाँ पर वो उसके उदास फेस को देखकर बोलने लग जाता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें 1 लाख रुपीस एडवांस में देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर मिसेस गो के इवेंट में मेरे साथ चलना होगा। वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी फैमिली इवेंट में? वो कहता है कि हाँ, नहीं जाना तो ठीक है, 1 लाख रुपीस भूल जाओ। लीजा यहाँ पर सोचती है कि इवेंट में जाने से आखिर क्या ही हो जाएगा, और इवेंट में जाने के बदले यहाँ पर उसे 1 लाख रुपीस दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर वो लिली को वो पैसे देकर उसकी प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट सॉल्व कर सकती है। इसलिए यहाँ पर वो इवेंट में जाने के लिए रेडी हो जाती है एंड यहाँ पर सुहो उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट कर ऑफिस आ जाने के लिए बोल देता है। इतने में यहाँ पर रैंडन अपने होस्ट को बुलाने लगती है एंड पूछती है कि आज रात का प्लॉट क्या होगा और स्क्रिप्ट क्या होगी, मुझे प्लीज वो बता दो। वो कहता है कि हाँ, हम आज तो बहुत बड़ी रात होने वाली है, तो मैं यहाँ पर सारे के सारे फीमेल फ्रेंड्स को भड़काना है और फीमेल फैंस को भी, ताकि यहाँ पर वो सभी के सभी लोग हीरोइन को बहुत ज्यादा ही बुली करने लग जाए, फिर यहाँ पर अपने आप जादू होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग उस इवेंट में होते हैं एंड यहाँ पर लिसा ने उस इवेंट में लिली को भी बुलाया था। लिली यहाँ पर आते ही उसे देर साथ आंकी बोल रही होती है, क्योंकि यहाँ पर लिसा ने जो पैसे दिए थे उस वजह से यहाँ पर लिली की मम्मा की सर्जरी हो पाई थी। लिसा यहाँ पर मन में लिली के लिए बहुत ज्यादा ही सैड थी, क्योंकि लिली यहाँ पर उसे इतना एडमायर कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ समय बाद सभी लोग लिली पर लिसा की वजह से चिल्लाने वाले हैं और इस पर ब्लेम करने वाले हैं। तो यहाँ पर वो दोनों बात करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ पर सुहो का ध्यान लिसा और लिली की ओर चला जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं आंटी को, जहाँ पर आंटी को देखते लिसा समझ जाती है कि अब तो यहाँ पर सब कुछ प्लॉट के अकॉर्डिंग जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर लिली को बोलती है कि माफ कर देना, मुझे यहाँ पर ये आंटी थोड़ा सुनाने वाली है, तो फिर तुम भी सुन कर ले लेना। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी आती तो है, लेकिन बड़ी पोलाइटली और काइंडली यहाँ पर लिसा की तारीफ करती है, उसकी फेस की और यहाँ पर उसकी ड्रेस की, कि तुम यहाँ पर कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हो। लिसा बोलते कि आप मेरी तारीफ कर रही हो, आपको तो यहाँ पर मुझे डांटना चाहिए। वो कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, आखिर मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों डांटूंगी, मैं इतनी काइंड पर्सन हूँ, मैं किसी को क्यों ही डांट सकती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर लिसा लिली से इंट्रोड्यूस करवाती है। लिसा को लगा कि अब यहाँ पर लिली को चिल्लाएगी, बट यहाँ पर आंटी सचमुच बहुत काइंड होती है एंड प्लॉट के अकॉर्डिंग आंटी यहाँ पर लिली को भी कुछ नहीं बोलती। वो तो यहाँ पर भी उसकी तारीफ करते और उसे ब्यूटीफुल वुमन बुलाती है। इतने में यहाँ पर सभी के लोगों की नजर यहाँ पर सुहो की फियांसी पे पड़ जाती है, जिसका नाम यहाँ पर शीन होता है। जैसे यहाँ पर शीन आती है, वो यहाँ पर लिली को टारगेट करना शुरू कर देती है। लिसा को लग रहा था कि वो उसे टारगेट कर रही है, तो यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है कि सब कुछ यहाँ पर प्लॉट के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन इतने में यहाँ पर शीन उसे अपने पास खींच लेती है एंड यहाँ पर लिली से कहती है कि मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, लिसा को यहाँ पर जरा से भी अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश मत करना।
यहाँ पर लिसा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये प्लॉट चल कैसे रहा है। यहाँ पर जो जो प्लॉट में लिखा गया है वो सब कुछ यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो फिर यहाँ पर वो शीन को बोलने लग जाती है कि तुम मेरी क्यों साइड ले रही हो, तुम्हें तो यहाँ पर लिली की साइड लेनी चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर शीन भी लिसा का ही साइड ले रही थी। इतने में यहाँ पर सब कुछ पॉज हो जाता है एंड यहाँ पर वो होस्ट आ जाता है जो कि यहाँ पर लिसा को अपने लाइंस बोलने के लिए कहता है। लिसा बोलती कि पहले मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे यहाँ पर स्टोरी के जानबूझकर गलत बताते हो ताकि मैं यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस जाऊँ और अपने मिशन को कंप्लीट ना कर पाऊँ और तुम जैसे कामचोर लोग मुझे यहाँ पर 10 बिलियन ना दे पाओ। वो कहता है कि देखो अब प्लॉट यहाँ पर ट्विस्ट हो गया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ एंड तुम्हें यहाँ पर अब अपनी लाइंस कहनी होंगी। जैसे यहाँ पर वो लाइन पढ़ती है वह सारी की सारी लाइंस यहाँ पर लिली के अगेंस्ट होती है। लिसा कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर लिली को बहुत हर्ट होगा। जिसके बाद में यहाँ पर होस्ट कहने लग जाता है कि भूलो मत, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम यहाँ पर एक मिशन से आई हो, तुम्हें अपनी दुनिया में भी वापस जाना है और पैसे लेकर। फिर बाद में यहाँ पर वो चली जाती है आंटी के साइड में, यानी कि सुहो की मम्मा के साइड में। एंड बाद में यहाँ पर लिली को कहने लग जाती कि तुमने यहाँ पर अपने आप को समझ क्या रखा है, तुम यहाँ पर हम सभी लोगों के बराबर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिली कहती कि बड़ी बहन शायद आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी। आंटी यहाँ पर हैरान हो जाती है कि आखिर लिसा बोल क्या रही है। जिसके बाद में यहाँ पर लिसा भी लिली को बहुत कुछ बोल देती है। शीन कहती कि कंट्रोल करो, मुझे पता है कि तुम मेरे साइड से बोल रही हो लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, लेकिन बहुत अच्छा बोल रही हो। इतने में यहाँ पर आंटी भी उसे कूल डाउन करने के लिए बोलती है बट यहाँ पर तुरंत ही सुहो आ जाता है जो चिल्ला कर कहता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लिली को बुली करने की। फिर इसके बाद में यहाँ पर मेन फाइट शुरू हो जाती है जो कि प्लॉट की तरह जारी होती है, जहाँ पर शीन अब सुहो से झगड़ा करने लग जाती है कि आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरा साथ देना चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा और तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि लिली यहाँ पर तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम यहाँ पर उसके साइड से बोले जा रहे हो और मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें पता भी है ना कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कितना इक्वल है और इस लड़की का बिल्कुल भी नहीं है। साथ साथ यहाँ पर उसकी मम्मा भी कहती थी कि देखो सु, तुम मेरे बेटे हो, ये मैं डिसाइड करूंगी कि आखिर तुम्हारी वाइफ कौन होने वाली है और वो सिर्फ और सिर्फ शीन हो सकती है जो कि यहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ की पोजीशन में रह सकती है और कोई भी नहीं। जिसके बाद में हम यहाँ पर लिसा को देखते जो कि पॉपकॉर्न खाकर इस पूरे के पूरे प्लॉट का मजा ले रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर सुहो जो है लिली का साइड ले रहा है। लेकिन इतने में यहाँ पर सुहो लिसा को अपने पास खींच लेता है। लिसा यहाँ पर हैरान हो जाती है एंड सुहो सभी के सामने कह देता है कि अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैं यहाँ पर आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जो कि लिसा मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते यहाँ पर लिसा के पैरों से तो जमीन ही खिसक जाती है। और ये बात लिली की, तो लिली यहाँ पर लिसा से बहुत क्लोज है। अगर तुम लोग लिली को बुली करोगे तो मेरी बेचारी लिसा को कितना बुरा लगेगा एंड मैं यहाँ पर लिसा को हर्ट नहीं कर सकता। इतने में यहाँ पर होस्ट को ट्रिगर वार्निंग मिलने लग जाती है कि यहाँ पर प्लॉट में कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट आ चुका है एंड यहाँ पर वो बता रहा होता है कि अगर 10 मिनट में अगर ये प्लॉट रिवर्स नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर उस लड़के की मौत हो सकती है। दूसरा यहाँ पर लिसा सुहो से कह रही होती है कि मिस्टर सुहो, लगता है यहाँ पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और आपने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया। आखिर मैं यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड को कैसे मैच कर सकती हूँ। वापस से यहाँ पर सुहो अपने पास खींचता है उसे एंड कहने लग जाता है कि तुम तुम्हारी यहाँ पर ब्यूटी को देखो और अपने क्लेवर दिमाग को देखो, तो फिर ऑफ कोर्स ये बात है कि हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। इतने में यहाँ पर शिन गुस्से में आ जाती है, कहते कि तुम यहाँ पर लिसा के साथ नहीं रह सकते और वो लिसा को अपने पास खींचते हुए कहती है कि लिसा मेरी है। और यहाँ पर सुहो और तोरशीन लिसा को लेकर झगड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आखिरकार सुहो लिसा को अपने पास ला ही देता है एंड यहाँ पर सुहो की मम्मा भी बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि अगर तुम मेरे घर की डॉटर इन लॉ बनोगी तो मैं यहाँ पर दुनिया के सबसे सैटिस्फाइड मदर इन लॉ बनूंगी। और आज देखो कितना अच्छा मौका है, सभी के सभी लोग यहाँ पर है, क्यों ना हम अभी की अभी यहाँ पर तुम दोनों की वेडिंग करवा देते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर लिसा उन सभी लोगों से दूर जाती है एंड कहती है कि सुनिए यहाँ पर बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे और मिस्टर सुहो के बीच में सिर्फ एक रिलेशन है जो कि बॉस और एम्प्लॉय का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर यहाँ पर मुझे सभी लोग अनकंफर्टेबल करेंगे तो फिर मुझे यहाँ पर मजबूरन रिजाइन करना पड़ेगा। आंटी कहती कि नहीं, हम में से कोई भी यहाँ पर तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, हमें माफ कर देना, तुम प्लीज यहाँ से रिजाइन मत करो। और साथ ही साथ यहाँ पर वो सुहो को लिसा से माफी मांगने के लिए भी कहती है, जहाँ पर सुहो लिसा से माफी मांगता है ये कहते हुए कि मुझसे कुछ गलती हो गई होगी जहाँ पर मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। जिसके बाद में यहाँ पर लिसा तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। शीन उसके पास आती है बट यहाँ पर वो शीन को अपने आप से दूर रखती है और मन में ये सोचती है कि कहीं शीन को यहाँ पर मैं पसंद तो नहीं हो ना। और यहाँ पर लिली भी उसे माफी मांग रही थी क्योंकि यहाँ पर
उसने लीजा को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। लीजा कहती कि देखो आज बहुत कुछ हो गया, तो फिर हम यहाँ पर बाकी की बातें कल करते। एंड यहाँ पर वो रेस्टरूम के पास चली जाती है, जहाँ पर 2 लड़कियां होती हैं जो ये लीजा के पीछे जाने लगती हैं। लीजा यहाँ पर सोचने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। इतने में यहाँ पर वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं, कहने लग जाती है कि देखा, हमें पता ही था कि तुम बस यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करने की नाटक कर रही हो एंड यहाँ पर बहुत हार्ड ट्राई कर रही हो ताकि यहाँ पर वो तुम्हारी बाहों में गिरकर तुम्हारी प्यार में गिर जाए। लीजा कहती कि देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि क्या है ना, मैं यहाँ पर अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर रही हूँ। इतने में यहाँ पर होस्ट लीजा को कहने लग जाते कि देखो, प्लॉट की यहाँ पर शुरुआत हो रही, तो फिर प्लीज प्लॉट में जैसे जैसे लिंक दिए जाएंगे और लाइंस दिए जाएंगे वही चीजें करनी है और वही चीजें बोलनी है, उसके अलावा कुछ भी करके प्लॉट को प्लीज मत बिगाड़ना। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है। वो दोनों लड़कियां यहाँ पर गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। और वो लोग यहाँ पर उसे सुनाना शुरू कर देती है कि तुम्हें यहाँ पर सुहो से दूर जाना नहीं होगा। लीजा कहती है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं सुहो से दूर जाऊं तो मैं उससे दूर जाऊंगी, मुझे माफ कर देना। और तो यहाँ पर गुस्से में आकर वो लीजा को थप्पड़ भी मार देती है, बट फिर भी यहाँ पर लीजा अपने आप को कंट्रोल करके रहती है। एंड होस्ट यहाँ पर खुश था कि पहली बार यहाँ पर लीजा प्लॉट के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रही है। इतने में यहाँ से वो जाने वाली थी तो वो लड़की कहती है कि तुम जा क्यों रही हो, यहाँ पर भले तुमने माफी मांगती हो, हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब तक हमने तुम्हें यहाँ पर परमिशन दिया नहीं है और हम यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट देने वाले हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लीजा को नील डाउन करते हुए अपने शूज क्लीन करने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर लीजा का पेशेंस खत्म हो जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों पर चिल्ला देती है। एंड यहाँ पर सारा का सारा गंदा वाला पानी वाला बकेट लेकर आ जाती है। होस्ट यहाँ पर लीजा को ऐसा करने से ना कहता है, क्योंकि अगर लीजा ने यहाँ पर प्लॉट के अगेंस्ट गई तो प्लॉट तो पूरा चेंज ही हो जाएगा। लेकिन लीजा यहाँ पर अपने दिल की बात सुनती है एंड यहाँ पर उनसे कहती है कि तुम दोनों के शूज क्लीन करने हैं ना, रुको, मैं तुम्हारा टॉप टू बॉटम सब कुछ क्लीन कर दूंगी। और उनके पूरे के पूरे बॉडी पर वो गंदा पानी डालते हुए उस गंदे से ब्रूम स्टिक के साथ यहाँ पर उन्हें धकेलने लग जाती है। जिसके बाद में वो दोनों चिल्ला कर कहते कि रुको, हमें जाकर यहाँ पर भैया सुहो को सब कुछ बताना होगा, फिर देखना यहाँ पर वो तुम्हें इस कंपनी से फायर कर देगा। लीजा बोलते कि अरे रे, लगता तुम मुझे कहोगे और वो मुझे फायर भी कर देगा, कौन से सपने में तुम जी रही हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो लड़कियां अपना रिलेशन सुहो के साथ में बताने लग जाती है। तब जाकर यहाँ पर लीजा को रियलाइज होता है कि वो लोग तो उससे बहुत ज्यादा बड़ी है एंड वो लोग सचमुच यहाँ पर लीजा को इस कंपनी से निकाल सकती है। होस्ट रोते रोते कह रहा था, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि प्लीज प्लॉट के साथ साथ जाओ, प्लॉट के अगेंस्ट नहीं, अब यहाँ पर तुम सचमुच बनने वाली हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों लड़कियां लीजा को ऑप्शन दे रही थी, जीने का और मरने का। एंड यहाँ पर लीजा डिसाइड कर रही होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम कौन होती हो यहाँ पर लीजा को इतने सारे चॉइसेस देने वाली। एंड सभी के सभी गार्ड्स यहाँ पर आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। एंड यहाँ पर सुहो लीजा के गालों पर निशान नोटिस करता है, जो कि थप्पड़ के निशान होते हैं। एंड बाद यहाँ पर उन दोनों को लेकर उसे केज में डालने के लिए कह देता है। फिर यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर इतना कुछ सहन करना पड़ रहा है। और बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो इसकी मरहम पट्टी करने लगता है। लीजा कहती कि नहीं नहीं मिस्टर, आप मत कीजिए, मैं यहाँ पर खुद ये सब कर लूंगी। सुहो कहता है कि तुम यहाँ पर इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। लीजा कहते कि हम दोनों इतनी रात को यहाँ पर अकेले, तो तुम समझ ना कि आगे क्या हो सकता है। सुहो कहता है कि लगता है तुम यहाँ पर अपने ब्रेन वाले डॉक्टर के पास नहीं गई हो, मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि जाकर अपना ब्रेन एक बार चेक करवा लो, न जाने यहाँ पर तुम्हारा दिमाग किस तरीके से चल रहा है। जिसके बाद यहाँ पर लीजा उसे थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। एंड वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन सुहो यहाँ पर उसे रोक देता है। एंड यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर उनकी क्लोजनेस बहुत बढ़ रही होती है। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर हर बार मुझसे भागती क्यों रहती हो। तुम्हें पता है कि आज मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों लेकर आया था, ताकि मैं यहाँ पर सभी के सामने ये चीज कन्फेस कर सकूं कि तुम और मैं एक दूसरे के एकदम परफेक्ट मैच है। एंड यहाँ पर लीजा का हार्ट बीट बहुत फास्ट और लाउड हो जाता है, जहाँ पर वो उसकी बहुत क्लोज आता है एंड उसे किस करने वाला था, तो लीजा भी यहाँ पर अपनी आईज क्लोज कर लेती है। लेकिन यहाँ पर होस्ट लीजा को वार्निंग देता है कि अगर यहाँ पर एक किस हुआ तो फिर तुम सच में यहीं पर जिंदगी भर के लटक जाओगी और यहाँ पर कभी अपने वर्ल्ड में नहीं जा पाओगी। तो लीजा तुरंत ही यहाँ पर उसे धक्का ही दे देती है। इस चीज को लेकर सुहो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अभी अभी बताओ कि तुमने ये क्या किया। लीजा बोलती कि माफ करना, देर रात हो गई है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो वहाँ से एम्बैरस होकर जाने लग जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर सुहो नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर ब्रेकफास्ट बना रहा था एंड यहाँ पर वही सोच रहा था कि मेरे दिमाग में जो नॉवल है उसके प्लॉट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर मैं और लीजा एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर लीजा मुझे हर बार रिजेक्ट करती आई है। लीजा यहाँ पर मेरी मेन हीरोइन है, तो फिर आखिर यहाँ पर प्लॉट उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं जा रहा।
और यहाँ पर प्लॉट अलग से क्यों हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि कहीं मैंने मिशन को गलत तो नहीं समझ लिया। एंड हमें यहाँ पर लग रहा होता है कि क्या पता ये सब कुछ यहाँ पर एक नॉवल में हो रहा है। यहाँ पर सुहो भी उसी का बस एक पार्ट है। इतने में यहाँ पर लीजा उठ कर आ जाती है एंड यहाँ पर इसके लिए उसने लीजा को आज रात अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहा था। ये सब कुछ यहाँ पर उस सुबह की बात थी जिस दिन यहाँ पर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर सुहो को इस पूरे के पूरे प्लॉट के ऊपर पूरी तरीके से डाउट था, लेकिन यहाँ पर वो बहुत खुश था कि यहाँ पर लीजा उसकी सेक्रेटरी है एंड यहाँ पर उसे उसके साथ में पर्सनल टाइम स्पेंड करने भी मिल रहा है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर सीन देखते हैं ऑफिस का, जहाँ पर सभी के सभी लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे थे एंड यहाँ पर लीजा बाकी की कलीग्स की बातों को सुन रही होती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग उस लास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर सुहो ने सभी के सामने लीजा को इनडायरेक्टली प्रपोज किया था, लेकिन यहाँ पर लीजा ने डायरेक्टली उसके मुंह पर उसे ना कह दिया था। लीजा यहाँ पर मन में सोच रही होती कि न जाने यहाँ पर कितने लोगों को ये सारी बात पता होगी कि यहाँ पर सुहो मुझे पसंद करता है, लेकिन शायद से यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है जो कि मुझे भी नहीं समझ आ रही। इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है जहाँ पर सभी लोग सुहो को यहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। सुहो कहता है कि मैं बस देखना चाहता हूँ क्या कि लोगों के इंटरव्यूज कैसे जा रहे हैं एंड यहाँ पर चुपचाप आकर वो पीछे बैठ जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर इंटरव्यू की शुरुआत हो जाती है एंड सबसे पहले यहाँ पर लिली आ जाती है अपना रेज्यूमे लेकर, जहाँ पर लीजा उसके रेज्यूमे को देखकर कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर इस क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठती हो। इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है, कहता है कि तुम रेज्यूमे को देख भी रही हो या फिर नहीं, लगता है तुम यहाँ पर अपना चश्मा या लेंस पहनना भूल गई हो। इस रेज्यूमे के अकॉर्डिंग तो मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। एंड बैठकर यहाँ पर वो लिली से पूछने लग जाता है कि तुमने कभी यहाँ पर पहले इस तरीके का जॉब किया है। लिली कहती कि नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और इस कंपनी में इंटरव्यू देना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद भी यहाँ पर से तो सुहो उसे रिजेक्ट ही कर देता है। इस चीज को सुनकर बेचारी लिली हैरान हो जाती है एंड यहाँ पर लीजा लिली के लिए फाइट बैक करने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर होस्ट लीजा को सारे के सारे प्लॉट के लाइंस बताने लग जाता है। लीजा यहाँ पर सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ पर लिली के अगेंस्ट चली जाऊंगी तो फिर यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर तो सुहो उसे हायर करेगा ही नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा खड़ी होती है एंड यहाँ पर लिली को अपने कान बंद करने के लिए बोलती है एंड बाद में यहाँ पर लिली की बुराई करने लग जाती है एकदम विलेंस की तरह। आखिर तुम लो क्लास वाले लोगों को क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतने बड़े से कंपनी में अपनी शक्ल लेकर आ जाओगे तो फिर क्या हम तुम्हें यहाँ पर जॉब दे देंगे? आखिर तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? यहाँ पर सभी के सभी लोग उसकी बातों को सुनकर हैरान हो रहे थे और यहाँ पर लिली खुद सोच रही थी कि यहाँ पर तो बड़ी बहन यानी कि लीजा ने मुझे यहाँ पर बुलाया और अब वो मेरी बुराई कर रही है। लीजा कहते कि माफ कर देना और वो उसकी और बुराई करने लग जाती है। ये कहते कि तुम्हारे पास से प्रॉपर डिग्री भी नहीं है, तुम्हें पता भी है कि हमारे कंपनी में कितने प्रेस्टिजियस लोग आते हैं। एंड यहाँ पर वो उसके रेज़्यूमे को फाड़ भी देती है। जिसके बाद यहाँ पर सुहो कहते कि देखो तुमने ये खुद ब खुद फाड़ा है तो अच्छे से पेपर्स को डस्टबिन में डाल देना, वरना यहाँ पर तुम्हें गंदगी करने के लिए फाइन पड़ेगा। लीजा सोच रही होती कि आखिर ये इंसान प्लॉट के अकॉर्डिंग अपना काम क्यों नहीं कर सकता है, इसे यहाँ पर लिली का साथ लेना चाहिए, तो ये तो मजे से शो का मजा ले रहा है। एंड यहाँ पर बात में गिड़गिड़ाते हुए ऐसे रिक्वेस्ट करती है लिली को यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सुहो मना कर देता है। लिली बाद में यहाँ पर सोच पड़ जाती है और लीजा यहाँ पर लिली को बोलने लग जाती है कि कांग्रेचुलेशन लिली, अब से तुम यहाँ पर मिस्टर सुहो की सेक्रेटरी हो। इतने में सुहो हैरान हो जाता है और उसे लेकर यहाँ पर बाहर बात करने के लिए चला जाता है। लिली यहाँ पर सुहो और लीजा को एक साथ देखकर बहुत खुश हो रही होती है कि ये दोनों तो एकदम परफेक्ट कपल्स जैसे दिखते हैं। लीजा यहाँ पर उसे माफी मांगने लग जाती है। सुहो कहता है कि पूरा का पूरा कांड करने के बाद तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांगती हो, और ये अंदर क्या था, मुझे दिन ब दिन ऐसे क्यों लगे जा रहा है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर लिली से क्लोज हो रही हो ताकि तुम यहाँ पर लिली और मुझे क्लोज कर पाओ। आखिर तुम चाहती क्या हो? लीजा यहाँ पर मन में सोच रही होती कि मैं तो यहाँ पर इसे उसकी वाइफ बनवाना चाहती हूँ, लेकिन ये इंसान है जो कि यहाँ पर टास्क को कंप्लीट करने दे ही नहीं रहा है। इतने में यहाँ पर वो उसे वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर देता है। कहता है कि देखो बेहतर होगा अगर तुम यहाँ पर अपनी भी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो तो, क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम यहाँ पर मुझे पसंद करती हो, लेकिन बस यहाँ पर तुम्हें उस चीज को रियलाइज करना है और एक्सेप्टेंस देना है। इतने में यहाँ पर लीजा उसे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लिली दरवाजा खोल देती है, जिस वजह से यहाँ पर लीजा जो है सुहो के ऊपर ही गिर जाती है। एंड यहाँ पर लिली वापस उन दोनों को इतना क्लोज देकर खुश हो जाती है
और खुद ही शर्मा कर खुद ही वहाँ से भाग जाती है। इतने में यहाँ पर सुहो जो है लीजा को कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। लीजा बोलती है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो। वो कहता है पूरी बात तो सुन लो, यहाँ पर कपड़े चेंज करो क्योंकि हमें यहाँ पर एक छोटी सी बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा और ये बिजनेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं अभी बता रहा हूँ कि कोई भी पर्सनल ग्रजेस हमारे प्रोफेशनलिज्म में नहीं आने चाहिए। इतने में यहाँ पर होस्ट लीजा को इशारा करके समझा रहा होता है कि यही टाइम है जहाँ पर प्लॉट को तुम्हें फॉलो करना है। एंड यहाँ पर लीजा चली जाती है सुहो से रिक्वेस्ट करने के लिए कि क्या यहाँ पर वो लिली को भी लेकर आ सकती है। सुहो यहाँ पर मना कर देता है, कहता है कि मेरे पास इतनी फंडिंग नहीं है कि मैं पूरे के पूरे गांव को लेकर चलूं। लीजा बोलते कह रही है तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो, ऐसे भी मेरे बाद वही तो तुम्हारी सेक्रेटरी है, तो फिर उसे भी हमें यहाँ पर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और इससे अच्छा लाइव ट्रेनिंग का सेशन और क्या ही हो सकता है जहाँ पर मैं उसे ढेर सारी चीजें सिखा भी सकती हूँ और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। एंड यहाँ पर सुहोज की बातों को मान लेता है। लीजा यहाँ से खुशी खुशी बाहर चली जाती है प्लानिंग करते हुए। एंड सुहो यहाँ पर सोच रहा था कि आखिर चीजें प्लॉट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं जा रही है और लीजा अब पहली वाली लीजा मुझे बिल्कुल नहीं लग रही। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए निकल पड़ते जहाँ पर लीसा जो होती है लिली को सारी की सारी बातें समझा रही थी। सुहो कहता है कि लिली को सारी बात समझाने से अच्छा तुम वही काम ढंग से कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। और अभी बता रहा हूँ कोई भी मिस्टेक तुमने की तो यहाँ पर मैं तुम्हें कंपनी से निकालूंगा नहीं बल्कि कंपनी में रखकर बहुत टॉर्चर करूंगा। फिर बाद में हम यहाँ पर मिस्टर वैंग को देखते जहाँ पर वो उसके साथ बिजनेस करने आया था। यहाँ पर वैंग और तो सुहो को बात कर देखकर ही समझ आ जाता है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर 36 का आंकड़ा है। भले यहाँ पर वो दोनों कितने भी प्यार से क्यों ना बात करे हो, पर उन दोनों के दिल में एक दूसरे को देखकर बहुत जलन होती है कि आखिर इन दोनों का बिजनेस कब खत्म होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वैंग कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर मुझे इम्प्रेस करने के लिए दो इतनी अच्छी लड़कियों को लेकर आ जाओगे। जिसके बाद में यहाँ पे वो लीजा और लिली के पास चला जाता है, पर इतने में यहाँ पर सुहो वैंग को उन दोनों से दूर करता है एंड कहता है कि खबरदार अगर तुमने यहाँ पर उन पर हाथ उठाने की कोशिश भी की या अपने हाथों से छूने की भी कोशिश की तो वो हाथ यहाँ पर मैं अपने साथ अपने सिटी लेकर चला जाऊंगा। वैंग यहाँ पर हंसने लग जाता है एंड कहता है कि मजाक तो तुम बहुत अच्छा कर लेते हो लेकिन भूलो मत कि तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगे। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने गार्ड के साथ में चला जाता है जहाँ पर होटल की स्टाफ आती है उन्हें यहाँ पर अपना कमरा लगाने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर लीजा बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि प्लॉट की शुरुआत ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी एंड बाद में यहाँ पर वो जाकर अपने बेडरूम पर बेड पर आराम से लेट जाती है कि कल सुबह यहाँ पर प्लॉट शुरू होगा। लेकिन इतने में यहाँ पर होस्ट आ जाता है जो उसे बताता है कि प्लॉट कल सुबह नहीं अभी शुरू होगा। एंड यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट में आकर यहाँ पर वो उसे प्लॉट पूछने लग जाती है और उसका रोल क्या है वो। तो फिर यहाँ पर होस्ट सिंपली उसे बता देता है कि तुम्हें यहाँ पर किडनैपिंग करनी पड़ेगी और वो भी लिली की, ताकि यहाँ पर सुहो से बचाने के लिए आ जाए एंड उन दोनों की क्लोजनेस यहाँ पर बढ़ जाए। लीजा कहती है कि ठीक है एंड बाद में यहाँ पर वो लिली के रूम में चली जाती है जहाँ पर लीजा लिली को समझा रही होती कि देखो मुझे पता है कि आज का आफ्टरनून बहुत स्ट्रगलफुल गया था लेकिन तुम अभी यहाँ पर आराम कर सो जाओ। लिली कहती है कि नहीं मुझे सोने में टाइम लगेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ सारे अरेंजमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर सब कुछ सबमिट करने हैं। जिसके बाद यहाँ पर लिली उसे समझा रही होती है कि मैम आप आखिर इतना ज्यादा काम कैसे कर लेती हो। तब यहाँ पर लीजा उसे मैम बुलाने से मना करती है एंड कहती है कि काम की बात बाद में करो, अभी यहाँ पर रेस्टिंग टाइम है और मैं तो तुम्हें यहाँ पर वार्न करने आई थी, तुम्हें पता है ना। दोपहर को जो यहाँ पर मिस्टर वैंग मिले तो उनका कुछ भरोसा नहीं है तो फिर यहाँ पर अपने रूम को अच्छे से लॉक करके सोना और अगर कोई भी तुम्हें पीने के लिए पानी दे, वाइन दे, अल्कोहल दे, कुछ भी मत पीना क्योंकि उन सभी चीजों के अंदर यहाँ पर कुछ भी मिला हुआ हो सकता है। और अगर कोई तुम्हें कहे कि मैंने न्यू परफ्यूम लगाया तो उसे भी मत सूंघना वरना यहाँ पर तुम सच में वो बेहोश हो जाओगी। जिसके बाद में यहाँ पर उसे कुछ स्मोक से नजर आने लग जाता है एंड वो दोनों के दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा बेहोश थी तो फिर यहाँ पर होस्ट उसे इलेक्ट्रिक का करंट देकर उठाने लग जाता है। लीजा यहाँ पर जोर से चिल्लाती है तब वो देखती है कि वो तो यहाँ पर खुद ब खुद किडनैप हो गई है और किसी ने यहाँ पर उसे चेयर से बांध कर रख दिया है। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा को पता होता है कि प्लॉट अब बदल चुका है और यहाँ पर उसके मरने के चांसेस हाई हो चुके हैं। इतने में यहाँ पर वैंग हंसते हुए आ जाता है यहाँ पर उसके गार्ड्स भी, जहाँ पर हमें एक न्यूज स्टोरी के बारे में पता चलता जो कि वैंग और लीजा के बीच में हुई थी और वह बहुत पहले की बात थी जो कि यहाँ पर लीजा को भी नहीं पता होती। एंड यहाँ पर वो होस्ट से पूछने लग जाती है। होस्ट कहता है कि माफ करना यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया है, यहाँ पर एक न्यू कहानी ऐड होने वाली है जो कि तुम्हारे पास से लिंक थी। अब हमें यहाँ पर न्यू स्क्रिप्ट को ढूंढना होगा और वो तुरंत यहाँ पर उसे न्यू स्क्रिप्ट लाने के लिए कह देती है जहाँ पर होस्ट भागते हुए न्यू स्क्रिप्ट को लेने चला जाता है।
फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं बैंक को, जो कि यहाँ पर लिसा को कह रहा होता है कि अब तो तुम उस दिन बचकर निकल गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, और अगर मैं यहाँ पर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो फिर देखना यहाँ पर खुद ब खुद सूहो कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लीजा बोलते कि देखो, मुझे मारने के बाद यहाँ पर सूहो तो खुश होगा, वो दुखी क्यों होगा। एंड बैंग यहाँ पर उसे एक फोटो दिखाने लग जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर सूहो था एंड इसके साथ एक लड़की थी, लेकिन उस लड़की के फेस पर यहाँ पर उसका हाथ आ गया था। तो फिर वैंग को लग रहा था कि वो लीजा ही होगी। लीजा यहाँ पर सोच रही होती कि आखिर ये होस्ट कब आएगा। इतने में यहाँ पर वैंग अपने गार्ड से कह देता है कि लड़की यहाँ पर मरनी भी नहीं चाहिए और जिंदा भी नहीं रहनी चाहिए, तुम्हें तो पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उसके पास आते ही जा रहे थे, पर इतने में यहाँ पर सीन पॉज हो जाता है जहाँ पर होस्ट आ जाता है एंड यहाँ पर वो लीजा को स्क्रिप्ट देने लग जाता है, जहाँ पर लीजा उन दोनों का ध्यान भटकाते हुए यहाँ पर अपनी रस्सी को खोलकर उन दोनों का थप्पड़ मार देती है। एंड यहाँ पर वो एक ईवल पर्सन जैसे बिहेव करना शुरू कर देती है, जैसे कि यहाँ पर उसे काला जादू आता हो। बैंग यहाँ पर उसे थप्पड़ ही मार देता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। मैंने लगता है तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर लिया, मुझे यहाँ पर तुम्हें और भी कसकर बांधना चाहिए था, और ऐसी जगह जहाँ से तुम कभी एस्केप कर ही ना पाओ। जिसके बाद यहाँ पर उसके गार्ड से पकड़ कर जबरदस्ती नील डाउन करवा रहे होते एंड बाद में यहाँ पर गार्ड उसे गले को पकड़कर उसे पानी के अंदर गिराने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर सूहो आ जाता है, जो कि वैंग को बहुत मारता है। वैंग को इतना गुस्सा आता है कि यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है एंड वो लोग यहाँ पर लीजा को पूल के अंदर छोड़ देते, जहाँ पर सूहो भागते हुए लीजा को बचाने के लिए चला जाता है। एंड हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में यहाँ पर सूहो सिर्फ और सिर्फ लीजा के लिए है, ताकि यहाँ पर वो उसकी पास्ट मेमोरीज को ओपन अप कर सके। यहाँ पर पास्ट मेमोरी में सूहो और लीजा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहा करते थे, एज ए कपल जैसे। और इतना नहीं बल्कि यहाँ पर लीजा ने सूहो की जान भी बचाई थी, इसलिए यहाँ पर सूहो लीजा की जान बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे तुरंत लेते ही हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ये कहने लग जाते कि माफ कर देना, अगर आप थोड़ा सा जल्दी आए होते तो शायद हम यहाँ पर मैडम को बचा सकते। जिसके बाद में यहाँ पर सूहो लीजा के पास चला जाता है, लेकिन वो रोता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसे इस नॉवल का सीक्वेंस बड़े अच्छे से पता है, और उसे भी पता है कि यहाँ पर वो लीजा को रिवाइव कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन के अंदर। अब वो कंडीशन क्या है वो जाकर हमें आगे पता चलेगी। जिसके बाद में हम यहाँ पर लीजा को देखे जो कि जिंदा थी, एंड लीजा यहाँ पर उसे कह रही थी कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर लियो उसे होश में आता हुआ देखकर बहुत खुश था, एंड यहाँ पर वो उसे बस ये कह रहा था कि तुम ठीक रहो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है, जो आते ही यहाँ पर सूहो को धक्का दे देती है। सूहो यहाँ पर चुपचाप चेयर पर बैठ जाता है, एंड यहाँ पर लिली जो है लीजा से माफी मांग रही थी कि अगर आप यहाँ पर मेरे कमरे में नहीं आई होती मुझे यहाँ पर समझाने के लिए, तो फिर ये सब नहीं हुआ होता। लिली यहाँ पर मन में सोच रही होती कि आखिर ये कितनी अच्छी है। लीजा भी यही सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर लिली कितनी काइंड हार्टेड पर्सन है। जिसके बाद में यहाँ पर होस्ट आ जाता है कैमरा को लेकर। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कल रात को क्या हुआ था। एंड हमें यहाँ पर कुछ समय पहले का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीजा होश में आई थी, एंड यहाँ पर सूहो उसका हाथ पकड़कर वहीं पर सो गया था, और उसे पता चलता है कि सूहो ने उसकी जान बचाई थी, और रात तक वो बेचारा यहीं पर बैठा था ताकि यहाँ पर वो लीजा के होश में आने का वेट कर सके और उठते ही यहाँ पर उसे देख सके। और यहाँ पर जैसे वो उसे उठता देखता है वो तुरंत ही यहाँ पर उसे हक करने लग जाता है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर होस्ट लीजा से कह रहा था कि अब तुम्हें यहाँ पर अपने पैसे वापस मांगने होंगे लिली से। लीजा बोलते कि देखो तुम्हें पैसे चाहिए तो फिर मैं यहाँ पर सूहो से मांग कर दे दूंगी, लेकिन ये सारे काम मुझसे नहीं होने वाले। होस्ट कहता है कि तुम्हें करना पड़ेगा वरना पनिशमेंट सहनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्लॉट का एक हिस्सा है। जिसके बाद में यहाँ पर वो एक गुंडे के रोल में आ जाती है, एंड यहाँ पर लिली से अपने पैसे मांगने लगती है। मन ही मन यहाँ पर सूहो कह रहा था कि देखा न जाने यहाँ पर इसके दिमाग में कुछ तो फंक्शन डिसऑर्डर होगा, जिस वजह से यहाँ पर ये बार बार अपना रोल स्विच करती रहती है। एंड यहाँ पर गुंडा बनने के बाद वो यहाँ पर सूहो के कदमों में आकर उसे माफी मांगने लगती है और यहाँ से भाग के जाती है। सूहो को यहाँ पर रियलाइज हो रहा था कि यहाँ पर लीजा जो है वो अपने सेंसेस में नहीं लगती है। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई तो है जो कि यहाँ पर लीजा को कंट्रोल किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर लीजा को पिक करने के लिए आ जाता है। लीजा कहती कि तुम तो यहाँ पर ड्राइवर को भी भेज सकते थे, तुम्हें यहाँ पर तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी। सूहो कहता है कि चुपचाप बैठो, जब से यहाँ पर दिमाग पर चोट लगी है सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर सूहो बातों को घुमाते हुए उससे बात निकलवाने लग जाता है, कहते हुए कि देखो तुम्हें पता है मुझे यहाँ पर तुम्हें एक नॉवल को सजेस्ट करना है। वो नॉवल कुछ ज्यादा ही वियर्ड सी है जिसमें मैं यहाँ पर तुमसे रिलेट कर पा रहा हूँ। उस नॉवल में यहाँ पर सेक्रेटरी होती है जो एक नॉवल के अंदर घुस जाती है और उसे एक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। तो कहीं यहाँ पर तुम्हें कोई सिस्टम तो नहीं कंट्रोल कर रहा।
यहाँ पर लिसा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और हेजिटेट करते हुए उसे ना कहती है। इस बात को सुनकर यहाँ पर होस्ट भी कंफ्यूज हो जाता है। कहते हैं कि ये दिखने के साथ साथ यहाँ पर क्लेवर भी है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सूहो का दिमाग इतना चलता होगा, लेकिन क्या करे, मेरा प्लॉट ही इतना अच्छा है कि सूहो को वो सारी चीजें नजर आ गई होंगी। दूसरा यहाँ पर सूहो समझ जाता है कि लिसा ने हेजिटेट किया, मतलब कोई तो है जो कि यहाँ पर उसे कंट्रोल कर रहा है, जिससे मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा ही। फिर इसके बाद यहाँ पर सूहो लिसा को लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर लिली ऑलरेडी घर पर होती है एंड यहाँ पर वो उसे वेलकम करती है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर सूहो लिसा को टेस्ट करना चाहता था कि सब कुछ यहाँ पर कोई सिस्टम तो नहीं है जो कि उसे कंट्रोल कर रहा है, इसलिए यहाँ पर उसने लिली को बुलाया था। इतने में यहाँ पर होस्ट आकर लिसा को बताने लग जाता है कि अब से यहाँ पर तुम्हारा एक अलग मिशन होगा और यही तुम्हारा फाइनल मिशन होगा। अगर तुमने यहाँ पर सूहो को और लिली को एक साथ एक नाइट स्पेंड करवा दिया तो तुम्हारा मिशन कंप्लीट और तुम यहाँ पर अपनी वर्ल्ड में वापस जा सकती हो। लीजा यहाँ पर उसे बहुत प्लीज करती है क्योंकि ये टास्क बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे साफ साफ कह देता है कि हमने तुम्हारे एकदम डिफिकल्ट टास्क को इतना इजी बना दिया जो कि एक रात में खत्म हो सकता है, और अगर टास्क नहीं कंप्लीट किया तो फिर जाने दो, तो फिर तुम ना इस दुनिया की रहोगी और ना ही उस दुनिया की रहोगी। जिसके बाद में यहाँ पर लिसा सोचने समझने के बाद यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए बोलती है और यहाँ पर सूहो समझ जाता है कि प्लॉट की शुरुआत हो गई है, जहाँ पर सिस्टम लिसा से ये सारी चीजें करवा रही है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर लिली तो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। लिसा सूहो को देखकर कहती है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही, और इतने में यहाँ पर सूहो भी बेहोश हो जाता है। लिसा मन में सोचती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़का बस ड्रामा कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे उठाकर ले जाने लग जाती है एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि सूहो का जो सिस्टम है वो काम करना शुरू कर गया था, जहाँ पर होस्ट हल्का हल्का सा ग्लिच खा रहा था। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों को लेकर बेडरूम जाती है और यहाँ पर नाइट स्पेंड करने के बारे में सोचने लग जाती है। इतने में सूहो उठ कर कहने लग जाता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे इन सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन चाहिए। फ्रीजा ऐसा नाटक करते कैसे कि उसने बहुत ड्रिंक कर लियो एंड बाद में यहाँ पर से वो उसे सॉरी बोलते हुए वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर वो लोग ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर शीन आई थी और यहाँ पर वो लोग एक मीटिंग में थे। लिसा को यहाँ पर हैरानी हो रही थी कि शीन हमेशा उसके साथ चिपकती है, लेकिन आज वो यहाँ पर कितने प्रोफेशनली बिहेव कर रही है। लेकिन जैसे यहाँ से वो क्लाइंट चले जाते वो वापस वैसी की वैसी हो जाती है एंड यहाँ पर वो तीनों क्लब में चले जाते हैं ड्रिंक करने के लिए, जहाँ पर इतना वो लोग ड्रिंक कर लेते हैं कि यहाँ पर वो लोग सच में अपने सेंसेस में नहीं होते। इतने में यहाँ पर होस्ट आता है जिसके हाथ में टॉयलेट पेपर होता है। होस्ट कहता है कि देखो आगे की स्क्रिप्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी के लिए तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो फिर तुम्हें खुद से कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके बाद में यहाँ पर लिसा सोचने लग जाती है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता एंड यहाँ पर बाद में वो सूहो को लेकर बुरी बुरी बातें करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर सूहो पीछे से आता है जो कि यहाँ पर उसे देखने लग जाता है। लिली यहाँ पर सूहो को देखकर सूहो बोलने लग जाती है। लिसा कहती है कि तुम सूहो, ओ मिस्टर सूहो मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ पर तुम्हें इतनी बुरी बुरी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब से मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी। इतने में यहाँ पर से सूहो से लेकर घर चला जाता है, जहाँ पर वो नींद में भी बड़बड़ाती रह जाती है। एंड जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वो अपने आप से प्रॉमिस करती है कि वो नेक्स्ट टाइम से कभी इतना ड्रिंक नहीं करेगी। जहाँ पर दूसरा सूहो होता है एंड यहाँ पर बस वो यही सोचा था कि सिस्टम बहुत टाइम बाद यहाँ पर बंद हो जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर मेरी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी एंड मैं यहाँ से वैनिश हो जाऊंगा। जिसके बाद में यहाँ पर लिसा को शायद से कुछ याद भी ना आ पाए, तो उसे यहाँ पर लिसा होती जो कि रात की बात को याद कर रही थी एंड यहाँ पर तो उन दोनों के बीच में किस भी हुआ था। यहाँ पर वो बड़े गुस्से में नीचे आती है एंड यहाँ पर रिजाइन करने के लिए कह देती है, जहाँ पर सूहो से कह रहा था कि तुम चाहकर भी रिजाइन नहीं कर पाओगी। लिसा कहती कि मैंने जो कह दिया वही मेरे आखिरी शब्द होते। इतने में यहाँ पर होस्ट आ जाता है जो कहता है कि माफ कर देना, मेरा सिस्टम यहाँ पर रीस्टार्ट हो गया और तुम रिजाइन नहीं कर सकती हो, तुम्हें यहाँ पर मिस्टर सूहो के साथ ही रहना पड़ेगा। तो इसके बाद में यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती कि मैंने अभी रिजाइन किया और तुम मुझे अब जाकर ये सब कुछ बता रहे हो। तो इसके बाद में यहाँ पर वो सूहो से माफी मांगती है, कहती कि तुमने सच कहा था, मुझे यहाँ पर अपने ब्रेन का इलाज करवा लेना चाहिए, लगता है यहाँ पर मेरी स्प्लिट पर्सनालिटीज है। सूहो वहां से चला जाता है, जहाँ पर होस्ट लिसा को बता रहा होता है कि सूहो तो यहाँ पर बहुत स्मार्ट निकला, यहाँ पर उसे मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया और अगर हम कोई भी प्लॉट लिली और सूहो के लिए करेंगे तो फिर पक्का यहाँ पर मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, इसलिए अब से हमें यहाँ पर वो सारे प्लॉट्स को कैंसिल करने होंगे और एक न्यू प्लॉट अब से आने वाला है। इसके बाद यहाँ पर वो लोग ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर सूहो जानबूझकर यहाँ पर लिली को बुलाने के लिए कह देता है। जिसके बाद यहाँ पर लिली उसी कैबिन में चली जाती है और तो यहाँ पर होस्ट आकर लिसा को न्यू प्लॉट्स के बारे में बताने लग जाता है।
लेकिन यहाँ पर लिजा को कुछ भी करने का नहीं मन होता है। जैसे यहाँ पर लिजा अंदर जाती है वैसे ही यहाँ पर वो सुहो को और लिली को एक साथ काम करते हुए देखती है, वो भी बड़े क्लोजली। तो फिर वो चुपचाप वहां से चली जाती है। लिली सुहो से कहती है कि सर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सुहो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, देख लेना वो खुद ब खुद यहाँ पर वापस आ जाएगी और उसे समझ भी आ जाए कि मैं उसे यहाँ पर कितना पसंद करता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर लिजा बाहर बड़े गुस्से में खड़ी होती है एंड कहती है कि इसके पास काम करने का टाइम नहीं है लेकिन फ्लर्ट करने का टाइम बड़े बराबर से, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पर होस्ट लिजा को समझा रहा था कि देखो वो बहुत डेंजरस पर्सन है, हम यहाँ पर उसके साथ पंगा नहीं ले सकते। तुम जो कुछ भी करोगी उसका इम्पैक्ट यहाँ पर मुझ पर भी पड़ता है, तो फिर प्लीज कुछ सोच समझ कर ही करना। इतने में यहाँ पर लिजा उसके ऊपर चिल्लाती हुई आ जाती है कि अगर काम करना है तो दूर रहकर भी तो कर सकते हो। एंड यहाँ पर लिली बहुत खुश हो जाती है कि लगता है अब यहाँ पर मेरी बड़ी दीदी को गुस्सा आने लग गया, यानी कि उसे जेलस फील हो रहा है। एंड यहाँ पर सुहो का भी मिशन कंप्लीट हो रहा था। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने कैबिन में बैठकर सुहो की बुराई कर रही थी अपने होस्ट के साथ में। होस्ट भी यहाँ पर उसी के साइड था, लेकिन इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है जो कि कल यहाँ पर 10 बजे उसे अम्यूजमेंट पार्क में यानी कि अपने हैप्पी वर्ल्ड में बुला रहा होता है। एंड यहाँ पर वो अम्यूजमेंट पार्क को हैप्पी वर्ल्ड बोलता है। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती कि मैं नहीं आऊंगी। वो कहते कि क्यों, अभी अभी तुमने कहा ना कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम मेरे काम करोगी, तो फिर चुपचाप कल वहाँ पर आ जाना। उसके जाने के बाद लीजा और यहाँ पर होस्ट सोचने लग जाते कि आखिर यहाँ पर सुहो का हैप्पी वर्ल्ड कैसा होगा, क्या पता यहाँ पर वो तुम्हें सजा देना चाहता हो। एंड यहाँ पर होस्ट तो लीजा को पूरा डरा कर ही रख देता है, क्या पता यहाँ पर वो तुम्हें सचमुच मार देगा। जिसके बाद में लीजा बोलती कि देखो अगर मैं वहाँ पर जाऊंगी तब जाकर मुझे पता चलेगा ना कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। होस्ट कहते कि नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी, अगर तुम गई तो फिर तुम अपने साथ साथ मुझे भी ले बितोगी और मैं सचमुच यहाँ पर अपने आप को मार दूंगा। लीजा बोलते कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट से आ जाता है जहाँ पर सुहो उसका वेट कर रहा था। एंड यहाँ पर उसका वेट करते करते उसे यहाँ पर पास टाइम की सारी बातें याद आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग इस अम्यूजमेंट पार्क में आए थे एंड यहाँ पर उन्होंने कितना एंजॉय किया था। साथ साथ यहाँ पर सुहो ने सभी के सामने उसे वही बुके देकर प्रपोज भी किया था, जहाँ पर उनकी रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हुई थी। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर लीजा जाना चाहती थी बट यहाँ पर होस्ट उसे जाने नहीं दे रहा था। उसे यहाँ पर वो धमकियाँ दे रहा था कि तुम गई तो मैं मर जाऊंगा, जिस वजह से लीजा नहीं जा पाती। इतने में बारिश आ जाती है जहाँ लीजा वापस से सुहो के बारे में पूछती है और सोचती है, लेकिन उसे लग रहा था कि सुहो कोई बेवकूफ थोड़ी ना है जो कि बारिश में यहाँ पर मेरे लिए भीगते भीगते इंतजार करेगा। कुछ समय बाद यहाँ पर सुहो घर पर आता है, वो भी भीगता हुआ। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। सुहो उससे पूछता है कि आखिर क्यों तुम नहीं आई, तो वो बताने लग जाती कि मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं आ पाई, मुझे माफ कर देना। और जैसे यहाँ पर उसे घर के अंदर आने वाला था वैसे यहाँ पर वो उसे रोक देती है और अमला देकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है, जहाँ से बेचारे सुहो को जाना ही पड़ता है। बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता और नेक्स्ट सुहो यानी कि सुहो के पास एक नया आइडिया होता है। यहाँ पर लीजा उसके लिए कॉफी लेकर आई थी बट सुहो से इग्नोर कर देता है, कहता है कि माफ करना, मैं ऑलरेडी यहाँ पर कॉफी ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी फियांसे के साथ ही कॉफी पी लूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो जिस जगह जा रहा होता है वो चुपके चुपके वहाँ पर चली जाती है और अपने फेस के आगे यहाँ पर मैगजीन रख लेती है ताकि यहाँ पर सुहो को पता न चले कि वो यहाँ पर आई है। बट सुहो को यहाँ पर वो सब कुछ पता होता है। इतने में यहाँ पर वो एक लड़की आ जाती है जो कि आती यहाँ पर उससे बड़े सीरियस वे में बात करती है, इतना कि यहाँ पर लीजा सारी बातों को सुनकर गुस्से में उठ जाती है एंड कहती है कि तुम जैसी चुड़ैल की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर सुहो के साथ ऐसी बात करने की। सुहो कहता है कि देखो अभी भी एक्सेप्ट कर लो कि थी यहाँ पर तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर लीजा नहीं मानती। जिसके बाद भी यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं एंड यहाँ पर सुहो से कह रहा था कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि तुम और मैं हस्बैंड एंड वाइफ रह चुकी है। ये सब कुछ यहाँ पर इसलिए हो रहा है ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारी मेमोरी को वापस रिकॉल कर सकूँ। बट यहाँ पर लीजा को कुछ भी नहीं याद आ रहा था एंड धीरे धीरे यहाँ पर उसका सर पेन होता है जहाँ पर उसे फ्लैशबैक की कुछ मेमोरीज भी आती है। जिसके बाद में यहाँ पर उसका सर इतना पेन होता है कि वो उसके ऊपर ही गिर जाती है एंड आंटी यहाँ पर उन दोनों को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है, कहते कि माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतना प्रोग्रेस कर लोगे। दूसरों यहाँ पर लीजा को अपना प्लॉट याद आता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी कर मिशन को कंप्लीट करना होगा और इस दुनिया से कैसे भी कर निकलना होगा। तो फिर वो उस घर से चली जाती है और बस इतना ही नहीं, वो तो यहाँ पर अपनी कंपनी से रिजाइन कर भी अपने सारे सामान लेकर जाने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर सुहो कहता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप कराता हूँ एंड यहाँ पे वो लोग कार में बैठे थे तो फिर यहाँ पे वो लीजा को ड्राइव करने के लिए कहता है। लीजा बोलती है कि मेरा मन नहीं है, तुम ही ड्राइव कर लो एंड यहाँ पर वो ड्राइवर वाली सीट पर बैठ जाता है।
जहाँ पर हम सेम सीन को देखते, जो कि हमने यहाँ पर ये सीन शुरुआत में देखा हुआ था, जहाँ पर लिजा कार में बैठकर जा रही थी एंड उस समय यहाँ पर उसका एक बड़े से ट्रक के साथ में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर यहाँ पर सुहो को बहुत ज्यादा लग जाता है। लिजा यहाँ पर रोने लग जाती है एंड सुहो यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर मुझ पर कब विश्वास होगा, हम लोग सचमुच यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ है। हमारा यहाँ पर सचमुच एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर मैं अनकॉन्शियस हो गया था और तुम यहाँ पर अपनी अनकॉन्शियस दुनिया में हो, जहाँ पर मैं तुम्हें वापस कॉन्शियस दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। जहाँ पर हमें फिर बाद में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक्सीडेंट के बाद में यहाँ पर वो हमेशा के लिए कोमा में चला गया था, जहाँ पर लिजा ने अपने सारे पैसे और अपनी सारी मेहनत एक ही लेबोरेटरी में डालकर ऐसा एक टेक्निक बनाया था ताकि जिस वजह से यहाँ पर सुहो एक बार फिर से कोमा से बाहर आकर अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सके। लेकिन उसके अंदर बस एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर लिजा को अपनी लाइफ टाइम एक स्लीपिंग पिल्स के अंदर रहना होगा, जिसके बाद में यहाँ पर वो उस पिल यानी कि उस मास्क को पहन लेती है एंड हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर अपने कॉन्शियस वर्ल्ड में चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो उसे बस वही कहता है कि प्लीज़ तुम जाग जाओ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इतने में यहाँ पर लिजा जाग जाती है, हम यहाँ पर उसे अपने बेडरूम में देखते हैं और वो भागते भागते यहाँ पर सुहो को ढूंढने लग जाती है। सुहो जैसे यहाँ पर उसे जागा हुआ देखता है वो बहुत खुश हो जाता है एंड यहाँ पर उसका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। साथ साथ यहाँ पर हमें सुहो की मम्मा, उसकी एक्स फियांसे शीन और यहाँ पर लिली भी बताई जाती है, जहाँ पर लिली और शीन एक दूसरे के साइड होती है और लिजा के अगेंस्ट होती है एंड यहाँ पर प्लॉट वैसा का वैसा ही होता है। बट यहाँ पर लिजा अपने रियल वर्ल्ड में ऑलरेडी आ चुकी थी, वो भी अपने लाइफ पार्टनर यानी कि हस्बैंड सुहो के साथ में, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड ये ड्रामा यहीं पर इसी तरीके से खत्म हो जाता है।